हे एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग सेंस। और लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे हमने मॉडल यूज़ नहीं किया तो हमारी छोटी सी एप्लीकेशन बड़ी होती गई और कैसे वहाँ पे ग्लोबल नेम स्पेस पोल्यूट होने के कारण डेटा मिसमैच हो रही थी। अब इसका सोल्यूशन हमें IIFE मॉडल पैटर्न में मिलेगा। सो गाइस, एक बार हमें ना लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था, जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी, एक बार हम उसे रिवाइज करेंगे ताकि हमें IIFE और अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स से जो हमारी स्क्रिप्ट की फाइल्स थी और आपने ऐसे सेपरेट किया, ठीक है। अब आपका मेन जेएस है और मेन 2JS है, राइट। दो फाइल है, नंबर 1 नंबर 2। और आपने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे उसको इंपोर्ट किया, राइट, उसको अटैच किया। सो ये नंबर 1 है आपका और नंबर 2 है, और प्लस आपका ये कोड है, राइट। सो इतना ही नहीं, ये अलग सा कोड भी है इसमें जो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखी हुई है। और बेसिकली क्या होगा, ये लाइन बाय लाइन जाएगा, राइट। सो पहले ये गया मेन डॉट जेएस। पहले आपका वेरिएबल एक्स था, राइट। एक्स की वैल्यू क्या थी, 10 थी। अब आपने ऐड किया तो बेसिकली ये क्या होगा, यहाँ पे x प्लस एक्स जो भी आएगा, राइट। उसके बाद आपका फाइल ये रीड हुआ, ठीक है। सो ये अब यहाँ पे y क्या था, 10। तो अब आपका y क्या हो गया, 10 हो गया, राइट। उसके बाद x क्या किया आपने, फिर से 20 किया, यानी कि जो x यहाँ अब क्या होगा, x क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, यानी ओवर राइट हो गया, है ना। तो बेसिकली ये ओवर राइट हो गया। अब आपका x 20 है। अब क्या होगा, अब आप ऐड प्लस एक्स को आई करेंगे तो बेसिकली यहाँ पे क्या आएगा, 10 प्लस 20, राइट। उसके बाद ये हुआ, उसके बाद फिर ये चलेगा, राइट। अब ये चलेगा तो आपका क्या हुआ, x 2 हो गया। सो अब x वापस चेंज होकर क्या हुआ, 2 हो गया, राइट। और y क्या हो गया, 1 हो गया। सो बेसिकली y भी 10 था, अब y 1 हो गया। अब आपका क्या यहाँ पे देगा, बेसिकली x क्या है, 2 है, राइट। सो 4 + 2 6। यानी आप देख रहे हैं, इवन दो आपको लगता है कि आपने फंक्शनैलिटी वाइज सेपरेट कर दिया फाइल वाइज, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपका जो ग्लोबल है ना, बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्लीकेशन का ग्लोबल स्टेट या ग्लोबल स्कोप ये सेम है यहाँ पे, है ना। तो इससे ये हम बच नहीं पाए, यानी कि हमने सेपरेट करके भी ये जो ग्लोबल सारी जो वेरिएबल ग्लोबल स्टेट में डिफाइन है, ये इससे हम ये अभी भी वैसे ही जैसा हमें एक फ़ाइल में लिखने से हो रही थी। क्योंकि यहाँ पे क्या करता है ब्राउज़र, आपको इसको एज अ एक फ़ाइल ही ट्रीट करेगा, ये कंप्लीट एक फ़ाइल है। यानी कि इवन दो आप इसमें जो लिखिए इसमें जो लिखिए, ब्राउज़र पहले इसमें जाएगा और एग्जैक्टली वही लाइन बाय लाइन काम करेगा जो आप यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेपरेट करने से कोई सोल्यूशन नहीं मिला। यहाँ पे आपका ग्लोबल वेरिएबल पोल्यूट हो रहा है, या आप बोल सकते हो ग्लोबल नेम स्पेस यहाँ पोल्यूट हो रहा है, राइट। सो बेसिकली इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व नहीं कर पाए। अब इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा, IIFE, राइट। इसके बारे में देखते हैं आगे। अब इसका कहीं सोल्यूशन क्या है, ठीक है। इसका सोल्यूशन सिंपल था। अगर सबसे पहले बात करें तो हमारे पास क्या था, हमारे पास एक पैटर्न थी जिसको हम हमेशा पढ़ते हैं, राइट, IIFE, राइट। ये पैटर्न क्या बोलता है, ये कहता है, इसको अगर फुल फॉर्म देखें तो ये बोलता है इमीडिएट, राइट, या इमीडिएट इन्वोक्ड फंक्शन एक्सप्रेशन। यानी कि इन्वोक मतलब रन करना, ये तुरंत रन हो जाने वाला फंक्शन है, ठीक है। इसका मतलब इसका तरीका कैसा है, यानी कि अगर लेट्स से आप फंक्शन बना रहे हो टी करके, ठीक है, ये बनाया और आपने तुरंत रन कर दिया, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, आप क्या चाहते हो कि तुरंत ही रन करना है, तो ये दूसरा तरीका हुआ। ये दो मुंह खुलता है इसका। पहला मुंह में क्या जाता है, ये जाएगा, ठीक है, ये चीज़ जाएगा। और सेकंड, ठीक है, और सेकंड मूव क्या है, सेकंड मूव यही है जो यहाँ पे हम ब्रेसेस लगाए यहाँ पे पैरेंथेसिस। तो बेसिकली ये कॉल करने के लिए ये इसके अंदर चीज़ें लिखते हो, और जैसे आप इसके अंदर लिखते हो टी इज़ रनिंग, ऐसे मैं बोलूँगा तो ये देखिए मुझे क्या मिलेगी, यहाँ पे console.log इज़ नॉट अ फंक्शन बोल रहा है। वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि यहाँ पे मुझे सेमीकोलन देना है, ठीक है, क्योंकि ये पैरेंथेसिस एक साथ आ जा रहा है ना। इसको नेक्स्ट लाइन नहीं समझ रहा, अब मैं रिफ्रेश करूँगा तो क्या आएगा, टी इज़ रनिंग आ रहा है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे इसने ऐसे काम किया। अब मुझे रन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है इससे रन हो जाता है। और बेसिकली ये जो ब्रैकेट है ऊपर का, इसमें आपको फंक्शन लिखनी पड़ती है। अब इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो फंक्शन, ठीक है, लेकिन कुछ भी मतलब इसमें मल्टीपल ऐसे नहीं लिख सकते, राइट। ऐसे मल्टीपल नहीं कर सकते, एक ही फंक्शन लिखोगे, इसके अंदर कुछ भी कर सकते हो, राइट। तो हम यही पैटर्न यहाँ यूज़ करने वाले हैं। अब मैं क्या करूँगा, इसके अंदर क्या लिखूँगा, एक्सप्रेशन फंक्शन के, और इसको कॉल करूँगा इससे। अब मैं क्या करूँगा, मैंने इसके अंदर फंक्शन लिखा। अब यहाँ पे नाम देने की ज़रूरत नहीं, क्यों, क्योंकि इसे ही यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉल हो जाएगा ना। नाम हम कब देते हैं, जब उसको रेफ़र करके कॉल करना होता है, राइट। नाम तभी देते हो, राइट, जब ऑटोमेटिक कॉल हो रहा है तो यहाँ पे नाम देने की ज़रूरत नहीं है ना। अब यहाँ पे कैसा होगा कि मैं अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे ला दूँगा इसके अंदर। अब बेसिकली इसको फॉर्मेट करूँगा तो ये ऐसे दिखेगा, राइट, और इसके अंदर ये चीज़ें ऐसे रहेगी।
अब मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने लिखा है राइट, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर ला दूँगा, ठीक है। अब लेट्स से नेम ऑफ बैंक है राइट, या फिर क्या है, गेट बैलेंस है। ये दो मेरी फंक्शनैलिटी है जो एक जैसी है, ठीक है। मैंने इसमें मूव कर दिया, ठीक है, ये चीज़। और मैं क्या चाहता हूँ, बाकी मेरी ना रहे, राइट। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक फंक्शन के अंदर मैंने बैंक वेरिएबल बनाया, ठीक है। एक फंक्शन है जो बैंक में बैलेंस ऐड करता है और दूसरा गेट करता है, इसके सिवा कुछ नहीं है। अब कैसा है ना कि ये बाहर के वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं। अगर मैंने एक्स लिखा, ठीक है, तो भी यूज़ कर सकता है। क्यों? क्योंकि फंक्शन के अंदर आप बाहर के ग्लोबल वेरिएबल यूज़ कर सकते हो। और दूसरा, ये वर्क क्यों करेगा, क्योंकि ये फंक्शन जो है बेसिकली इसके अंदर मैं फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, क्लोजर का, राइट। इससे कभी पीछा नहीं छूटेगा ये, क्योंकि ये मोस्ट पावरफुल है और बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है, राइट, डेटा स्टोर करने में। इसीलिए ये अच्छा, मतलब ये मोस्ट पावरफुल तरीका है, इसलिए कहीं से भी इसका पीछा नहीं छूटने वाला। यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट होगा, क्लोजर का कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, फंक्शन के अंदर फंक्शन क्लोजर, राइट। अब इस फंक्शन को ये वेरिएबल एक्सेस होगा अगर ये बाहर भी कॉल करोगे तो। अब देखते हैं बाहर कैसे कॉल होगा। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से अब बोलेगा, ये बोलता है कि आपको जो भी आउटर वर्ल्ड को एक्सपोज करना है यहाँ पे उसको रिटर्न कर दो, ठीक है। तो रिटर्न करूँगा मैं, ठीक है। अभी रिटर्न करते वक्त क्या मल्टीपल चीज़ें कर रही हैं तो मैं ऑब्जेक्ट दे रहा हूँ। अब यहाँ पे बोलता है कि उस की का नाम दो जो बाहर से लोग कॉल करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं करूँगा ऐड बैलेंस, या फिर मैं क्या करूँगा ऐड बैलेंस अमाउंट, मैंने ऐसा नाम दिया, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, अब ये बोलता है कि इसको बाहर से कॉल करेंगे, तो कॉल करेंगे इन द सेंस कि मुझे क्या इसको पास करना है, ठीक है, ये चीज़ ऐसे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कॉल करोगे तो क्या एक कॉल हो जाएगा, राइट। सो बेसिकली हमें यहाँ पे कॉल नहीं करना है, हमें रिटर्न करना है, ताकि जो भी बाहर यूज़ करना चाहते हैं वो उसको बस इस की को कॉल करेंगे, उसके बाद बस ब्रैकेट लगाएंगे। एग्जांपल के लिए अगर मैं इसको असाइन करता हूँ ABC के ऊपर, तो ABC डॉट वो क्या करेंगे, ऐड बैलेंस अमाउंट करेंगे, राइट। उसके बाद ये ब्रैकेट लगाएंगे, जैसे ही ब्रैकेट लगाएंगे ये क्या होल्ड कर रहा होगा, फंक्शन। अब फंक्शन होल्ड कर रहा होगा, ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप वेर के ऊपर फंक्शन असाइन करते हैं, राइट। और बेसिकली फिर क्या करते हैं, आप ए को ऐसे कॉल करते हैं। जब ए को ऐसे ब्रैकेट लगाते हैं तो क्या यही फंक्शन कॉल होती है ना, क्यों, क्योंकि इस पर साइन है, रेफरेंस। और ये ऐसे ही नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर वेर बी इक्वल टू ए कर दूँ, फिर आप बी को भी कॉल करेंगे तो ये रन कर जाएगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन कैसे एज ए रेफरेंस स्टोर होता है ना। तो ये देखिए, अगर मैं बी कॉल कर रहा और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग ए करूँगा तो आप देखेंगे बेसिकली यहाँ पे ए प्रिंट हो जाता है ना। तो बस ये ए प्रिंट हो जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये ऐसे ही काम कर रहा है। अब आपको क्या करना है, ऐड बैलेंस को आप बाहर एक्सपोज करना चाहते हो यूजिंग क्या, रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। आपको जो जो देना है, एग्जांपल मैं यहाँ पे नेम ऑफ बैंक देना चाहता हूँ खुद से, ठीक है। कहीं पे लिखा नहीं लेकिन मैं लिख रहा XYZ बैंक, राइट। ये मैं खुद से देना चाह रहा हूँ। अब इसके साथ में क्या देना चाहता हूँ, गेट बैलेंस अमाउंट, ये भी बाहर देना चाहता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली मैंने अपना की नाम दिया और इस की के ऊपर आप क्या करेंगे, जो भी गेट बैलेंस जैसे है ना, ये बैलेंस बताता है तो मैं इस पर साइन कर दूंगा रेफरेंस। अब कैसा है कि ये तीन चीज़ किसको मिलेगी, जब फंक्शन के अंदर से रिटर्न, यानी कि बेसिकली फंक्शन के अंदर से अगर कुछ रिटर्न कर रहा है, रिटर्न 5, ठीक है, या 3, तो बेसिकली ये रिटर्न कहाँ मिलेगा आपको, जो भी यहाँ पे कॉल कर रहा है उसको, राइट। अब जो कॉल करेगा उसको ये 3 मिल जाएगी। अब यहाँ पे कैसा है वैसे ही है। अब पहले तो मैं इस फंक्शन को असाइन करूँगा, मैं चाहता हूँ कि ये फंक्शन डायरेक्टली नहीं इस पर रन करे, मतलब ये फंक्शन ऑटोमेटिक रन होने के बाद जो भी रिटर्न आ रहा है इस पर असाइन हो। तो मैं इसका नाम क्या दूंगा, बैंक मॉड्यूल, ठीक है, ये नाम दे रहा। अब ये फंक्शन ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। एग्जांपल के लिए कैसा ये चलेगा, वेयर मैंने नाम दिया मॉड्यूल और मैंने फंक्शन रन कर दिया, ठीक है, ऐसे है ना ये। और आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, फंक्शन रन हो गया। अब बेसिकली कैसा है ना, अगर मैं रिटर्न 3 कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कैसा रहेगा, इसके आगे ब्रैकेट रहेगा, है ना, और इसके यहाँ पे ब्रैकेट रहेगा। सो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, 8 यहाँ पे, राइट। सो बेसिकली ये फंक्शन एफ नहीं, जस्ट बताने के लिए बता रहा। अब मैं कंसोल लॉग करूँगा, मॉड्यूल प्रिंट करूँगा, बेसिकली ये, राइट। तो मुझे क्या मिलेगी, 3। अब ये देखिए 3 मिल रहा है, राइट। सो 3 मिल रहा है इन द सेंस पहले फंक्शन रन हो गया, ठीक है। उसके बाद नहीं तो कैसा, अगर ये रिटर्न, अगर ये यहाँ रन नहीं करता तो क्या होता, आप देखिए यहाँ पे क्या होता, ये फंक्शन आ रही है, राइट। सो फंक्शन की बॉडी आती, जब भी इफ़ दिखता है ऐसे, इसका मतलब क्या है, इसके आगे ब्रैकेट लगा सकते हो, यानी कि अब मुझे यहाँ ब्रैकेट लगाना होता,
ठीक है। सो मैंने एक्सप्रेशन पास किया और मैं यहाँ कॉल कर रहा हूँ, तो इसको अल्टरनेट वे क्या है, मैं यहीं पे कॉल कर दूँ और मुझे इस पे रिजल्ट मिलेगी, राइट। सो बेसिकली यहाँ पे मैं 3 ना रिटर्न करके मैं ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा हूँ और ये चीज़ यहाँ पे बेसिकली इसको मिलेगी बैंक मॉड्यूल को, क्योंकि ये फंक्शन जैसे ही चलेगा वैसे ही रन हो जाएगा, उसका रिजल्ट उस पर आएगा। अब मैं क्या करूँगा, मेरा मॉड्यूल जो है बैंक मॉड्यूल रेडी हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको कॉल कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस बैंक मॉड्यूल के ऊपर गेट पहले मैं क्या करता हूँ, पहले चेक करता हूँ बैलेंस आ रहा है कि नहीं। कंसोल लॉग के अंदर क्या करूँगा, बैंक मॉड्यूल, राइट, जो मेरा ऊपर का वेरिएबल है, और मैं गेट करूँगा बैलेंस अमाउंट, राइट। ये बेसिकली कौन सा की कर रहा, ये गेट बैलेंस अमाउंट। ये क्या बताएगा, ये जैसे ही ये मैं रन करूँगा ऐसे, ये गेट बैलेंस इसको जाएगा और ये रन हो जाएगा, राइट। और बेसिकली मुझे जो इसके अंदर अमाउंट है वो प्रिंट होगा, एग्जांपल के लिए 100 होगा। सो बेसिकली जो ये अमाउंट है, मुझे मेरी बैंक के अंदर जो ये ऑब्जेक्ट बैंक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है बैलेंस, बेसिकली यही रिटर्न करेगा, राइट, क्योंकि ये जाएगा इसके पास, ये जाएगा इसके पास और ये जाएगा इसके पास, राइट। सो बेसिकली रेफरेंस पास कर रहे हैं, यानी लोकेशन। अब क्या 100 आ रहा है, अब मैं जैसे ही करूँगा ये, ठीक है, बैंक मॉड्यूल, और ये गेट नहीं है, राइट। बैंक मॉड्यूल का जो ऐड बैलेंस है वो गेट नहीं करता, कुछ रिटर्न नहीं करता, सिर्फ ऐड करता है, राइट। अब मैं जैसे ही ये कॉल करूँगा, ये फंक्शन है, इस पे साइन है ना, इस की पे, तो ये वैल्यू यहाँ पे है और ये रन हो जाएगी, और ऐसी +1 मतलब एक उसमें ऐड हो जाएगा। अब मैं इसको नीचे प्रिंट करूँगा, तो ये देखिए एक्जैक्टली सही काम करता है, 101 है ना। अब इसको कोई बाहर से चेंज भी नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर ना बैंक मॉड्यूल का बैलेंस करूँगा, ठीक है, क्या करूँगा, बैंक, राइट, यही किए ना, यही डेटा मेरा ना बैंक, राइट। तो मैं क्या कर रहा, और बैंक के अंदर जो बैलेंस है मैं इसको ओवर ऐड कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ 333। इवन तो आप देखेंगे ये कुछ नहीं हो रहा, ये देखिए 101 रिस्पॉन्स मेरा सही आता है, यानी कि आप बाहर से अब वही चीज़ एक्सेस कर पाएंगे जो यहाँ से भेज रहे हैं। अब चाहे के लिए मैं नेम ऑफ बैंक है ना, ये चीज़, ये स्ट्रिंग भी मैं प्रिंट कर पाऊँगा। यहाँ पे देखिए बेसिकली बैंक मॉड्यूल, राइट, बैंक मॉड्यूल डॉट यहाँ पे क्या, नेम ऑफ बैंक, और ये देखिए क्या आएगा, रिफ्रेश XYZ बैंक। क्यों, क्योंकि आप जो यहाँ से भेजेंगे वही जाएगा, इवन आप कुछ भी यहाँ से भेज सकते हैं। यहाँ पे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, टेस्ट, ठीक है, और मैं यहाँ से क्या भेजना चाहता हूँ, एक नॉर्मल फंक्शन, ये भेजना चाहता हूँ फंक्शन, ठीक है। और ये क्या करता है, कंसोल डॉट लॉग करता है, बस ये बस क्या बोलेगा, डन करके, ठीक है। तो ये देखिए मैं यहाँ से अगर इसको कॉल करूँ ना बैंक मॉड्यूल, और मैं टेस्ट करूँ और इसको रन करूँ, तो बेसिकली क्या, कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा जो इस फंक्शन डिफाइन है, राइट। ये देखिए डन आ गया ना। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि इस टेस्ट के ऊपर जो भी आप रिटर्न करेंगे, आई मीन जिस रिटर्न के ऊपर जो भी आप की वैल्यू में देंगे बाहर एक्सेसिबल रहेगा, सिर्फ आपको की रहेगी, और जैसे की आप एक्सेस करोगे वैल्यू उसका एक्सेस हो जाएगा, राइट, की के थ्रू। और बेसिकली यही चीज़ है जो मैं वेरिएबल पर साइन किया हूँ यहाँ पे, राइट, ये चीज़। तो ये डायरेक्ट हुआ, ये इनडायरेक्ट हुआ। सो आई होप आपको मॉड्यूलर पैटर्न समझ में आया होगा। अब इसके थ्रू क्या रहेगा, मैं इसके थ्रू बाहर अगर कुछ भी हो, चेंज हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला, राइट। इसलिए नहीं आने वाला प्रॉब्लम क्योंकि ये चीज़ अब इनक्लोज्ड स्कोप में है। ये अपना डेटा यूजिंग रिटर्न ही दे सकता है, डायरेक्टली कोई एक्सेस नहीं कर सकता। और ऊपर से ये वेरिएबल भी एक्सेस कर सकता है बाहर का। अगर x=10 करूँ मैं, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ इसके फर्स्ट लाइन में, तो भी आप देखेंगे 10 में एक्सेस कर पा रहा हूँ, यानी कि बिल्कुल यहाँ पे देखिए 10 आ रही है, यानी कि बाहर की दुनिया जो है ये एक्सेस कर सकता है, लेकिन इसकी दुनिया बाहर वाले एक्सेस नहीं कर सकते, राइट। सिंपल लाइक घर, जो पब्लिक है वो जो पब्लिक प्लेस, जो पब्लिक चीज़ है वो आप एक्सेस कर सकते हो, राइट, आपका अधिकार है। लेकिन पब्लिक आपके घर के अंदर घुस के करे तो ये प्रॉब्लम है, राइट। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। और ये बैंक मॉड्यूल डॉट टेस्ट नहीं है क्योंकि मैं इधर से रिटर्न नहीं कर रहा, इसलिए ये एरर आ रही है, राइट। तो आई होप आपको ये मॉड्यूलर पैटर्न समझ में आया होगा। अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है, क्या, इसमें ये प्रॉब्लम है कि एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे सब कुछ सही काम कर रहा है। अब मुझे पता है कि इस चीज़ पे ये साइन है, यानी बैंक मॉड्यूल जो है बेसिकली ये ऐसे प्रोवाइड कर रहा index.html। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, अब मैं यहाँ से कोई ओवरराइट नहीं कर सकता। लेकिन क्या हो अगर मैं इस बैंक मॉड्यूल को ही मैं ऐसे कर दूँ, अब मैं कर रहा बैंक मॉड्यूल इक्वल टू, मैं कर दूँ टेस्ट, राइट। अब मैं ऐसे चेंज ही कर दूँ तो अब तो ये गया, राइट। अब मैं अगर बैंक मॉड्यूल डॉट कुछ भी कॉल करूँ यहाँ पे, तो ये क्या आएगी, यहाँ पे आप देख लीजिए बैंक मॉड्यूल क्या आ रही, टेस्ट आ रही है, राइट। अगर ये नहीं कोई करता तो क्या आता, अगर सेम चीज़ रिफ्रेश, ये देखिए तब मेरी क्या आती, मॉड्यूल आती है, राइट, जो मैंने बनाया है।
लेकिन अब यही प्रॉब्लम है इसका। बाकी इसकी जो बेनिफिट क्या थी कि आप चीज़ों को इनक्लोज कर पा रहे हो, राइट, एक स्कोप के अंदर। ये स्कोप अलग है, ये स्कोप अलग है। यहाँ से इवन अगर आपको डेटा पास करना है तो आप यहाँ से जो पास करोगे यहाँ पे एक्सेसिबल हो जाएगी, राइट। तो ये तो चीज़ थी इसकी। अब कैसा है ना कि यहाँ पे यही पैटर्न कौन फॉलो करता था, जेक्वेरी, राइट। जैसे कि अगर हम जेक्वेरी की वेबसाइट पे जाएंगे CDN के लिए, तो अगर आप गूगल में जेक्वेरी टाइप करेंगे CDN, राइट, तो release.jquery.com खुलेगी। और इस पर आप जब ये कोई भी वर्जन चुन सकते हैं। एग्जांपल के लिए मैं मिनीफाइड चुन रहा हूँ। मिनीफाइड क्या है, बेसिकली इसकी साइज़ कम होती है। और मैं अगर इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये पहले, और इन चीज़ों को हटाता हूँ जो यूज़ में नहीं है, ये अपना इससे काम चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रही है, बेसिकली अगर मैं फॉर्मेट करूँ तो मैंने जेक्वेरी का फाइल इंपोर्ट किया है। अब इस फाइल पे मुझे क्या मिल रही है, कंप्लीट जेक्वेरी मिल रही है, राइट। और ये किस पे एक्सेसिबल है, मैं अगर यहाँ पे कंसोल लॉग करूँ, ठीक है, डॉलर, तो मुझे ये मिल जाएगी। ये देखिए, मैं अगर इस पे जाता हूँ तो बेसिकली क्या मिल रही है, मुझे कुछ डेटा मिल रहा है, राइट। और ये क्या है, ये जेक्वेरी है, राइट। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो जेक्वेरी बेसिकली कैसे हमें दिया गया, ऐसे ही है ना। तो अब जैसे कि हमने यहाँ पर ये पैटर्न बहुत यूज़ होती थी पहले, जेक्वेरी ने इसे यूज़ किया और बहुत लोगों ने जेक्वेरी को यूज़ किया, जो लाइब्रेरी है, जो डॉम मैनिपुलेशन के लिए आपने भी यूज़ किया होगा, है ना। अब जैसे मैंने बैंक मॉड्यूल बनाया, जेक्वेरी ने क्या किया, इसके अंदर चीज़ें लिख के डॉलर पे दे दिया, राइट। इसने क्या किया, यही चीज़ लिखा और डॉलर पे दे दिया। अब आप डॉलर पे यूज़ करके चीज़ें एक्सेस कर पाते हो, है ना। हमने क्या किया, बैंक मॉड्यूल यूज़ किया। अब देखिए बेसिकली क्या है, अब यहाँ पे अगर मैं जेक्वेरी का कोड लिखूँगा तो ये काम करेगा। मुझे क्या लिखना है, डॉलर से स्टार्ट होता है, ये फंक्शन के अंदर आपको पास करना है। लेट्स से मेरा H1 टैग है, मैं H1 टैग को सेलेक्ट करना चाहता हूँ और उस पर मैं फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ जब H1 टैग ऑन, ठीक है, ऑन मेथड है, हायर ऑर्डर है, ये पहला आर्गुमेंट लेता है इवेंट का नाम, मैं कह रहा क्लिक, फिर मैं कह रहा इसके बदले में क्या रन करना चाहता हूँ, अगर क्लिक होगा तो मैं कह रहा अभी के लिए तुम करो क्लिक्ड H1, ये रन करो, ठीक है। अभी देखिए जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा ये क्लिक्ड कॉल हो रही है 1 2 3 11 12 13 14, है ना। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसको हाइड कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, डॉलर, ठीक है, दिस, और इसके ऊपर सिंपल सा मेथड है हाइड, राइट। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ये हाइड हो जाएगा, है ना। फिर से रिफ्रेश, क्लिक, हाइड। सो बेसिकली ये कौन दे रहा है, जेक्वेरी से आ रहा है। अगर यही जेक्वेरी को मैं अगर नीचे पेस्ट कर दूँ तो ये काम करेगा, राइट। अब पहले मैं यूज़ कर रहा हूँ, बाद में इसको इंपोर्ट कर रहा हूँ, तो ये देखिए चला गया, डॉलर इज़ नॉट डिफाइंड। सही बात है ना, आप यहाँ पे एक्स यूज़ कर रहे हो और आपने जेड यहाँ पे डिफ़ाइन किया है, राइट। एग्जांपल के लिए ये ले लो, ये आपने डिफ़ाइन यहाँ किया और ये चीज़, बात वही होगी, है ना। तो जेक्वेरी भी आप ऐसे कर रहे हो, नीचे इंपोर्ट कर रहे हो, ऊपर यूज़ कर रहे हो, है ना। तो बेसिकली ये क्या, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी। यानी कि अगर इस कोड को रन करना है तो ये कोड डिपेंडेंट है इस पर, तो इसको आपको एटलीस्ट इसके ऊपर रखना पड़ेगा जहाँ भी यूज़ कर रहे हो, है ना, तब जाके इसका पोजीशन सही होगा। अब ये रन होगा। अब ये देखिए मैं क्लिक किया, सही हो गया, राइट। सो अपनी ये सेकेंड प्रॉब्लम है, डिपेंडेंसी, राइट। अब आपको क्या करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी मतलब कि अगर आप ये कोड रन कर रहे हैं तो ये कोड कहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोड कौन सपोर्ट करता है, ये तो डॉलर कौन सपोर्ट करता है, डॉलर करता है ये फाइल, राइट। अब इस फाइल को अगर आप नीचे लाते हो और फिर यूज़ करोगे पहले, तो प्रॉब्लम आएगी, एरर आएगी, राइट, यहाँ पे, है ना। तो इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी। एग्जाम्पल के लिए लेट्स से इस प्रोजेक्ट पे आप 6 महीने तक काम करते रहे, राइट। 6 महीने तक काम करते करते इसमें आपने बहुत सारी फंक्शनैलिटी ऐड की, बहुत सारी। अब क्योंकि प्योर आप जावास्क्रिप्ट में हर चीज़ तो करने प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या डिपेंड करते हो लाइब्रेरी पे, राइट। अब अगर आप लाइब्रेरी बहुत सारे इसमें ऐड करेंगे तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि कौन से कोड किसके नीचे लिखना है। और एग्जांपल के लिए आप ले सकते हो, हमारे पास मोमेंट.js की लाइब्रेरी है, राइट। अभी जो मोमेंट.js की लाइब्रेरी है इसमें आपको टाइम के रिलेटेड बहुत सारे इनबिल्ट मेथड मिलते हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हो टाइम के लिए, राइट। अब ऐसे अगर आप ऐसे ऐड करते गए तो आपको मोमेंट.js कब यूज़ करना है, अगर लेट्स से मोमेंट.js आपने यहाँ पे ऐड किया तो मोमेंट.js के रिलेटेड जो कोड होगा इसके जस्ट नीचे जाएगी। यानी कि पहले आपकी जितनी लाइब्रेरी से ऊपर आएंगे उसके बाद आपका कोड स्टार्ट होगा, वरना एरर आएगी। अब यही चीज़ है ना, लेट्स से अब 10 लोग यूज़ कर रहे हैं, राइट। अब 10 लोग यूज़ कर रहे हैं, आप 10 लोग आपके एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, तो उनको सबको याद रखना पड़ेगा। जैसे हमको प्रॉब्लम हो रही थी ना ग्लोबल वेरिएबल को याद रखने में, राइट। अगर आप सिंगल फाइल पे काम कर रहे थे कि कौन सा ग्लोबल वेरिएबल कहाँ पे है, वैसे आपको इधर याद रखनी पड़ेगी कि कौन सी डिपेंडेंसी किसकी और किसके नीचे कोड लिखना पड़ेगा। अब ये प्रॉब्लम जो है आने वाले फ्रेमवर्क्स
या लाइब्रेरीज बोल सकते हैं, वो सॉल्व कर रही है। एग्जांपल के लिए आपने हम जो बात किए थे, हमने कॉमन जेस का बारे आपने सुना है, AMD के बारे में आपने सुना, राइट, UMD के बारे में सुना, या फिर ब्राउज़रिफाई, ये चीज़। अब बेसिकली ये सब चीज़ें जो है ये या फिर require.js, ये सारी चीज़ें इन सब प्रॉब्लम को हैंडल करती है। यानी कि अगर ये चीज़ें बोलती हैं कि आप अगर मुझे एज अ पैकेज यूज़ करोगे या मेरी चीज़ों को, तो हम आपकी डिपेंडेंसी का ख्याल रखेंगे, प्लस नेम स्पेस का, राइट। अपने को प्रॉब्लम क्या है, एक तो ग्लोबल नेम स्पेस पोल्यूट करने से बचना है, ग्लोबल नेम स्पेस, दूसरा क्या है, डिपेंडेंसी, राइट। तो ये बोलता है कि दोनों चीज़ का ख्याल रखता है। आपका एक फंक्शनैलिटी यानी एक मॉड्यूल दूसरे मॉड्यूल से कोलाइड नहीं होगी नेम ग्लोबल के स्कोप में, राइट, या ग्लोबल नेम स्पेस में, ये भी ख्याल रखेगा। प्लस कौन सी डिपेंडेंसी कहाँ यूज़ करनी है ये भी ख्याल रखिएगा। इसको देखते कैसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।